नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गत्का ऑनलाइन ट्रेनर। मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब असगर अवान। तो आज मैं एक जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फ़रमाइश पे और जो मेरे शागिर्द हैं उनकी फ़रमाइश पे ये एक वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में उनकी फ़रमाइश ये थी कि जनाब हमें जो शुरू से जो गत्का है जो वो कैसे बनता है और कैसे असेंबल किया जाता है वो हमें शुरू से सिखाएं, क्योंकि जो शुरू में आपने वीडियो इस सिलसिले में बनाई हैं उनसे हमें समझ नहीं आ रही। और जो मेरे शागिर्द हैं सैयद नूर शाह गाजी गत्का क्लब के मेंबरान हैं उन्हें भी मैं कई दफ़ा मैंने सिखाया है, लेकिन वो कहते हैं जी कि इस पर वीडियो भी हो जाए ताकि कल कला जब हम सीख कर घरों में चले जाएँ, अपने इलाकों में चले जाएँ तो हमें परेशानी ना हो और हम वो वीडियो देख कर बनाने का तरीका सीख लें। तो इसी सिलसिले में ये आज की वीडियो है और आपको मुकम्मल जो है इंशाल्लाह इसमें गत्का कैसे संभल किया जाता है वो आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में एक छड़ी है, सोटी है, तो इसको हम गत्के में तब्दील करेंगे। तो ये आप गौर से देख लें, ये इस तरह की ये सोटी है। ये जो छड़ी है ये लून के दरख्त की छड़ी है। तो ये हमारे उधर उस्ताद हैं उनके पास पड़ी हुई थी तो उन्होंने मुझे दे दी थी। तो इसका हम आपको इंशाल्लाह गत्का बना के दिखाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये इस तरह की एक इस साइज़ की सोटी होनी चाहिए आपके पास, और फिर आपके पास जो औज़ार हैं वो औज़ार होने चाहिए। तो ये मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है जो मैंने ला के यहाँ पर रखा है। तो ये इसको कहते हैं, ये जो हमारे होते हैं ना कारपेंटर हजरात, उनके पास ये उनका औज़ार है, इसको रंदा कहते हैं। तो ये छड़ी को ऊपर से छीलने के लिए ये रंदा इस्तेमाल होगा, ठीक है। और फिर इसमें इस्तेमाल होगी हमारे पास ये पड़ी हुई है, इसको ये लकड़ी काटने के लिए ये आरी होती है, और हमारी देसी हनकों की ज़ुबान में इसको कलवतरी भी कहते हैं। तो ये कलवतरी के साथ इसको हम नाप कर काटेंगे। तो उसके बाद ये मेरे पास बहुत ही तेज़ और शार्प किस्म की ये गोश्त काटने की कुल्हाड़ी मैंने रखी हुई है। ये बड़ी ईद पे ख़रीदी थी। तो इसी से हम इसकी ये जो पीछे से जो इसका वो सारा है जहाँ पे वो छोटा लट फिट होगा वो जगह इसके साथ हम बनाएंगे। तो साथ ही हमारे पास मुंडी भी है ताकि नीचे से फ़र्श ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम ये जो छड़ी है इसकी नाप तोल के हम कटाई कर लेंगे कि ये कितनी हमें गत्का बनाने के लिए हमें चाहिए और दरकार है। तो सबसे पहले इसको हम नाप लेते हैं। पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये शुरू से ग्रेप को हाथ में पकड़ना है ऐसे, और इसको यानी किसी बंदे की बाजू लंबा है तो उसके हिसाब से बन जाएगा, किसी का बाजू छोटा है तो उसके हिसाब से बन जाएगा। तो ये जहाँ से पकड़ें और जहाँ से रखें, जहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे बाजू सीधा करके, तो जहाँ से ये जो चेन है इसको टच करती है वहाँ से इसको निशान लगा लें। तो ये जो होती है गत्के की लंबाई इतनी होती है, ताकि इसको हम ऐसे करें तो ये चेन के नीचे से भी गत्का निकल जाए और जहाँ पर अड़े नहीं। तो ठीक है नाज़रीन, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से काट लेंगे। तो ये आरी है, आरी के साथ हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। जी तो नाज़रीन, ये गत्के के साइज़ की सोटी काट लिया। ये देखें जहाँ से ये आसानी से गुजर रही है, तो ये मेरे साइज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इसको जो है ये चूँकि थोड़ी मोटी है, इतनी मोटी सोटी जो है वो उसमें से वो भी हमारी नहीं गुजरेगी, तो इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, ये छड़ी थी, ये अभी इसकी छिलाई शुरू है रंधे के साथ। तो ये थोड़ा प्रोसेस अब आपके सामने भी मैं करता हूँ।
ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे होती जाएगी। ये बड़ा मुश्किल काम है, ताकत लगती है, ज़ोर लगता है। तो ये मैं आपके सामने करता हूँ तो खिड़की पे रख कर। अब इसको इधर बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो है इसका कारखाना तो नहीं है, तो ये अवेलेबल सोर्सेस से ही निज़ाम को चलाना पड़ता है। इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। तो ये नाज़रीन आप देखते जाएं। तो ये हम इसको तैयार करते जाएंगे आपके सामने। जी तो नाज़रीन, ये रंधे के साथ इसको हमने सीधा कर दिया। ये रंधे के नीचे जो इसके कसबल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रंधा के नीचे ये निकल जाते हैं, और जितना सीधा इसने होना होता है वो रंधे के नीचे हो जाती है। तो अभी इसका साइज़ बिल्कुल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके आन मुताबिक हो गया है, और ये बिल्कुल हल्की फुल्की ये छड़ी बन गई है, और ये थोड़ी सा इसमें हल्का सा खाम है, और ये बिल्कुल तलवार नुमा लग रही है। तो अभी हम इसको रगमाल के ज़रिए जो इसकी ये हल्की फुल्की ये फिनिशिंग है ये हम मुकम्मल करेंगे, ताकि ये कपड़ों के साथ अड़े नहीं और कपड़े ख़राब ना हों। जी नाज़रीन, जी हम कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको दिखा। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी है, और बिल्कुल ये अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कपड़ों के साथ अड़े। तो अभी हम इसका जो है ये जो पीछे से हम आपको इसका बना के दिखाते हैं कि ये कैसे बनाना है। तो ये हमारे पास जो लट्टू है ये वाला, ये मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बनाने सिखाए थे कि कैसे बना के कहाँ से बना के लाए जाते हैं। तो इस लाटू को यहाँ पे फिट करना है। तो ये अभी तो ये बहुत मोटी है, ये तो इसमें नहीं जाएगी। इसका सुराख आप देख लें और इसको भी देख लें। तो इसको जो है वो छील के इसके बराबर करेंगे और इसमें से इसको घुसाएंगे, और ये तकरीबन एक और ये दो, ये जितना अंदर है इतना इसके बाहर छोड़ेंगे यहाँ से, यानी इतना इससे ये बाहर होगी ये लकड़ जो है, और उसके ऊपर गत्ते का खोल चढ़ेगा। तो ये हम आपको करके दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो अभी मैं ये आपके सामने इसका ये जो है इसको मैं करता हूँ। ये कुल्हाड़ी जहाँ पे काम करेगी, तो इसको हम यहाँ से ऐसे छीलेंगे। ये 1 से 1.5 इंच का फासला जो है ये रखना पड़ेगा, और उसको छीलना पड़ेगा आगे से। जी नाज़रीन, तो कुछ कुल्हाड़ी से और कुछ तेज़धार चाकू से ये काम करना पड़ेगा, और ये एरिया बनाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने हम बना रहे हैं, देखते जाएं। स्टॉप। जी नाज़रीन, ये कुल्हाड़ी और चाकू से इसको छील के उस सुराख के बराबर करना है जो हमारे लाडू का सुराख है। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो ये अभी भी सुराख से ज़्यादा है, तो इसको छीलना पड़ेगा। नाज़रीन, जी नाज़रीन, तो ये बड़ी अच्छे और नाप तोल से ये करने का काम है। ये जो सुराख है इसको देख के, ताकि ये ज़्यादा पतला भी ना हो जाए, क्योंकि अगर ये पतला होगा तो ये सुराख में लूज़ होगा, और फिर बाज़ औक़ात इस पर छड़ी की वो ज़रब लगती है और ये बीच में से निकल कर उड़ जाता है। तो ये इसमें फंस कर आना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी थोड़ा सा इसको और छीलते हैं, हल्का हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लूज़ हो गया तो फिर
वो मज़ा नहीं रहेगा। तो ये फंस कर फिट हो इसमें तो उतना ही अच्छा है। अभी थोड़ा आगे चलाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, ये इसका जो ये आप देख लें गौर से कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है। ये है और दूसरा ये है। तो इसको हम इसमें अब आपके सामने फिट करते हैं। तो ये देख लें कि ये दबा के इसमें फिट कर लिया है और ये पोजीशन होनी चाहिए, ये आपके सामने है। तो अभी इसको ऐसे करें तो फिर भी ये गिरता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फंस कर इसमें फिट हो चुका है, अपनी जगह पे चला गया है। तो अभी हम अगला प्रोसेस आपके सामने करते हैं। बंद कर। तो ये हमारे सबसे छोटे गत का बाज का जो गत का टूटा हुआ है, तो ये हम उसको दोबारा बना के दे रहे हैं और यही गत का हम आपके सामने मुकम्मल करेंगे। तो चलो भाई, इसको पकड़ो, अपनी ग्रेप से ऐसे पकड़ो, थोड़ा पीछे से पकड़ो, ये बाजू सीधा करो, इस तरफ मेरी तरफ देखो, ये ठीक है। यहाँ से इसको काट देते हैं। तो ये नाजरीन इसके गत्ते का साइज़ ये होगा उसकी चैन के हिसाब से। तो आए इसको फिर कलवतरी या आरी के साथ काटते हैं। ये गत्ते का तैयार करना भी बहुत बड़ा वर्कआउट होता है। यदि आप देखने मैं पसीने में शराब हो चुका हूँ। तो अभी इसको हम इसके साइज़ का लाडू लगाते हैं। तो ये हमने उसके साथ लाडू लगा लिया छोटे गत्ती के साथ। और ये हमारे पास चमड़े का इतना सा पीस है काटा हुआ। तो इसको हम ग्रिप पे ऐसे बांधना शुरू करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे बांधते बांधते इसको हम आगे लेके जाएंगे। और उसका हाथ चेक करेंगे, वो कहता है मेरा हाथ इतना है। इधर वो हाथ से पकड़ो इसको, बिल्कुल उसकी ग्रिप के मुताबिक हो गया है। अभी हम इसको यहीं पर रोक लेते हैं, आगे मज़ीद नहीं ले जाते। तो ये यहाँ तक हो गया। जी नाजरीन, अब हम यहाँ तक पहुँचाए और अभी इसको ऐसे ये जो रबड़ का ये जो मोटरसाइकिल की जो या साइकिल की या किसी भी टायर की पुरानी ट्यूब को काट कर जो निकालते हैं, ये वो है। इसके साथ हम इसको कस कर यहाँ पर बांध देंगे। तो हम अपनी ज़ुबान में तो इसको कहते हैं तांदा, तिरोक या गिटोस। तो गिटोस के साथ हम इसको कस कर बांध देते हैं। इनको ज़ुबान की ये कमाल है, ख़ासकर एबटाबाद और नवां शहर, ये इस इलाके की जो इनको है, इसमें आखिरी लफ्ज़ के साथ पेश लगा देते हैं। जैसे साबिर को कहेंगे साबुर, तो ये गिटस जो है इसको भी गिट्टोस कहते हैं। तो अभी इसके आगे जो है ये हमारी गदी सी इस तरह की होती है, ये बनाई होती है हमने। तो इसको हम आगे इस जगह फिट करेंगे इस तरह से। तो ये इधर आ जाएगी। इसके बाद वो दे दे मुझे, ये चीज़ जो है इसको हम चकली कहते हैं या पिरच जो होती है ना, वो ये लोहे की बनी होती है। तो ये हमने पीतल की बनवाई थी बड़े शौक़ से मैंने एक बार। तो इसको आगे यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फिट हो जाएगी। तो ये देख लें आपके सामने हमारे गत्ते की शेप बनती जा रही है। तो उसके बाद ये है इसका छोटे गत्ते का ये हमारे पास खोल है। तो इसको हम इसके पीछे ऐसे फिट करेंगे इस जगह पे, और इसको खींच के आगे से ये जो जगह है ये हमारे पास आगे भी गिटस हमने बांधा हुआ है। तो इसको हम ऐसे ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे बांध देंगे। तो ये जो चकली है ये कैसे बनती है, इस पर इंशाल्लाह अलग प्रोग्राम होगा। और ये जो पीछे ये जो होल है चमड़े का, ये कैसे बनता है, इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो आगे लाएंगे, ताकि गतका बनाना किसी के लिए मुश्किल और परेशानी वाला काम ना हो और समझ आ जाए कि ये गतका कैसे बनता है।
तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, आसान काम नहीं है गतका बनाना भी। ये आपके सामने आज मैंने बनाया है। तो अभी इसको इधर से बांधने में भी बड़ा मुश्किल होता है, इसको फिट करना पड़ता है और पकड़ के इसको मकाम पे बांध लेना पड़ता है। ये आ गया ये। अभी देख लें, ये आपके सामने ये छोटा सा गतका तैयार हो गया। अभी इस पर हम सोल्यूशन टेप जो होती है, जो आजकल लोग टेप बाल पे जो टेप लगती है, ये वो वाली टेप है जो बिजली के काम में भी इस्तेमाल होती है, ये सोल्यूशन टेप। तो ये हम इस पर आगे यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ से आती जाएगी इस तरह से। तो ये गतके की शेप आपके सामने तैयार होती जा रही है। यहाँ पे ला के इसको ख़त्म करते हैं और दूसरे कलर की लगाएंगे। जी नाज़रीन, पहले सफ़ेद लगाई हमने, अभी ये दूसरी तरफ से क्रॉस साइड से ब्लैक हम लगा रहे हैं ताकि ये थोड़ा इसका छड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बन जाए और ये खूबसूरत नज़र आए। तो ये जिसका गतका है वो अपने लिए वो कहता है कि सुर्ख भी लगाएं इस पर। तो ठीक है, ले आओ जी, सुर्ख भी लगाते हैं। जनाब पाकिस्तान के सबसे छोटे गतका बाज, ये लो। तो अभी ये पूरी तो इस पर नहीं लगाते, ये इस पर थोड़े थोड़े ऐसे कलर दे देते हैं सुर्ख। एक इधर इसको गानी डाल देते हैं और एक सुर्ख की इधर गानी डाल देते हैं, एक इधर थोड़े थोड़े फासले पर। तो ये बहुत ही खूबसूरत इंशाअल्लाह लगेगा, घूमता हुआ भी मज़ा करेगा। तो जी नाज़रीन, ये बिलाखिर आपके सामने गतका तैयार हो चुका है। तो ये जिसका गतका है उसी के हाथ में देते हैं और वो बताएगा कि कैसा है। जी मोहम्मद अली साहब, कैसा है गतका आपका? ठीक है। ज़ोर से बोले ना। ठीक है। अच्छा है, बोलो थैंक यू। थैंक यू। सबको बोलो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अच्छा जी नाज़रीन, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलाम।